चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अलंकार में उपमा। इसको आगे हम आपको बताने चल रहे हैं उपमा के प्रकार। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं अलंकार में उपमा अलंकार। इसके पहले आपने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, श्लेष पढ़ा। आज हम आपके सामने उपस्थित है लेकर उपमा अलंकार, जो कि आप जानते हैं ये अर्थालंकार है। आइए हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार की सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिभाषा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का गुण, रंग, आकार आदि के आधार पर दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। आइए देखते हैं इसको तोड़कर। उपधनमा, ये दो शब्दों से बना है। उपधनमा, उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है तुल्यता, अर्थात प्रस्तुत वस्तु की समानता अप्रस्तुत वस्तु से की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। कहने का मतलब सीधे सीधे है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का उसके गुण के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो या फिर आकार के आधार पे हो, किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से तुलना की जाती है तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार में दो चीजें होती है, एक प्रस्तुत होता है, एक अप्रस्तुत होता है। जब हम किसी प्रस्तुत वस्तु का अप्रस्तुत वस्तु से तुलना करते हैं तो उसे उपमा कहते हैं। उपमा के चार तत्व होते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक। जब किसी की तुलना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय, और जिससे की जाती है उसको उपमान कहते हैं। और जो दोनों में कॉमन होता है, जो समान होता है, उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। तथा जिन शब्दों से उसकी तुलना की जाती है, जैसे सा है, सी है, समतुल्यता है, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं जानते हैं, इन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार के तत्व। तो जैसे हमने बताया कि उपमा अलंकार के चार तत्व हैं। कितने तत्व हैं? चार। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक। उपमेय, जिसकी उपमा बतलाई जाए, यानी जिस व्यक्ति की उपमा की जा रही है तो क्या है वो उपमेय उसको कहते हैं। जिससे बतलाई जाए मतलब जिस व्यक्ति से उसकी तुलना की जा रही है, जिस वस्तु से की जा रही है, जिस स्थान से की जा रही है, उसे हम उपमान कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म। साधारण धर्म दोनों में क्या हो, समान हो, यानी कॉमन हो। चौथा है वाचक। वाचक में होता है जिस शब्द से, जिस वर्ड से तुलना की जा रही है वही शब्द क्या है, वाचक है। जैसे सम, समानता, यु, सा, सी, से, समतुल्य आदि वर्ड जब उसके अंतर्गत आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वाचक शब्द कहते हैं। आने पर उसको वाचक शब्द कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है इसका, जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब आपको दे दिया जाए कि इसमें बताइए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इसमें साधारण धर्म क्या है और वाचक क्या है। इसी तरह बच्चों प्रश्न आता है, चाहे टेट लेवल हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे 10th या 12th हो, चाहे LT ग्रेड हो, TGT, PGT, मीन्स डायरेक्ट आपको उदाहरण नहीं पूछते हैं, आपको घुमा के पूछते हैं कि इसमें उपमेय क्या है या उपमान क्या है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि जिसकी उपमा बतलाई जाए वो क्या है, उपमेय है। तो इसमें देखिए कहा गया ना, पीपर पात सरिस मन डोला, तो क्या है, पीपर पात उसके समान बताया जा रहा है, नहीं उपमा किसकी दी जा रही है, मन की। तो मन क्या हो गया बच्चों, उपमेय। और दूसरी बात फिर आइए, उपमान किसको कहते हैं, जिससे बतलाई जाए। तो किससे, देखिए फिर से पढ़िए, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पत्ते के समान मन को बताया जा रहा, तो क्या हो गया, पीपर का जो पत्ता है वो उपमान हो गया। क्या हो गया बच्चों, उपमान हो गया। फिर आइए साधारण धर्म, तो एक शब्द बताया था हमने कि जो दोनों में कॉमन हो। तो पीपर का पत्ता भी क्या, बिना हवा के डोलता रहता है, वैसे हमारा मन भी क्या है, कभी यहाँ कभी वहां, यानी चंचल है, इतना सहज है कि वो बिना ही किसी हवाई जहाज के क्या करता है, उड़ता रहता है, लैंड करता रहता है। तो पीपर के पत्ते के समान क्या है, मन डोल रहा है ना। तो मन डोलना जो है ये आपका क्या हो गया बताइए, साधारण धर्म हो गया। और जिसमें हमने कहा था ना एक शब्द सम, समानता, यु, सा, सी, से, समतुल्य आदि शब्द जहाँ पे आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए पीपर पात सरिस,
सरिस को हमने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लीजिएगा, एक शब्द हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, सरिस, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। अब सरिस आ गया ना आपका, सरिस इसके समान, तो समानता दोनों में यही है सरिस, तो वाचक हो गया ये कि इसी के समान हुआ, वाचक शब्द से नहीं इस वर्ड से समानता बताई जा रही है, इसलिए सरिस क्या हो गया, वाचक वर्ड हो गया। तो आपने देखा इसको, आगे हम आपको बताने चल रहे हैं उपमा के प्रकार। तो चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार के प्रकार। आइए देखते हैं उपमा अलंकार के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार। पहला पूर्णोपमा, दूसरा मालोपमा, तीसरा लुप्तोपमा। आइए एक एक को जानते हैं हम, ये है क्या। देखिए पूर्णोपमा क्या है, जिसके चारों तत्व विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णोपमा। जिसमें चारों तत्व विद्यमान हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण भी देखते चलते हैं, जैसे कहा गया हरि मुख कोमल कमल से। पहले ही बता दिया कि उपमा अलंकार में 4 तत्व है, तो जिसमें चारों तत्व विद्यमान होते हैं उसको पूर्ण उपमा कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हरि मुख कोमल कमल से। आइए देखते हैं इसमें से चारों हैं कि नहीं है। तो देखते हैं, पहले उपमेय कौन सा है, हरिमुख। हरिमुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, क्योंकि हरिमुख क्या है, वो उपमेय, यानी देखा आपने कहा हरिमुख कोमल कमल से, तो कमल से क्या किया जा रहा है, उपमा दी जा रही है, किसकी, हरिमुख की। तो हरिमुख क्या हो गया, उपमेय हो गया। फिर दूसरा आपने देखा उपमान, इसमें क्या है, तो कमल। क्यों, क्योंकि हरिमुख का जो है उपमा कमल से दी जा रही है। फिर तीसरा है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म इसमें सीधे है, कोमल दोनों में कॉमन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण धर्म। तो हरिमुख भी कोमल है और कमल भी कोमल है, तो कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म। और फिर हमने कहा था कि जिस वर्ड से क्या किया जाए, उसकी समानता को दर्शाया जाए, वही वर्ड वाचक होता है। तो इसमें किससे की गई, से। तो यानी कि इसमें चारों तत्व, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, इसलिए ये क्या है, पूर्ण उपमा, हरिमुख कोमल कमल से। आइए दूसरा देखते हैं, लुप्तोपमा। अब लुप्तोपमा क्या है, उसी का जस्ट अपोजिट, कि जिस उपमा के चारों तत्वों में से कोई एक लुप्त हो जाए, यानी कि चाहे साधारण धर्म हो, चाहे वाचक हो, चाहे उपमेय हो, चाहे उपमान हो, उसमें से कोई एक ना रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लुप्तोपमा। मतलब चारों में से कोई एक नहीं है। आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा, शांत हृदय नवनीत समाना। अब देखिए इसमें हम देखते हैं क्या नहीं है चारों में से। तो सबसे पहले हो गया शांत हृदय, क्योंकि इसको क्या किया जा रहा है, इसकी समानता बतलाई जा रही है, यानी उपमा दी जा रही है संत हृदय की। और किससे दी जा रही है, नवनीत। नवनीत मीन्स बच्चों मक्खन होता है, नवनीत से। और समाना कहा गया ना, समानता। तो ये देखिए 3 हो गया है। क्या क्या हुआ है आप देखिए मेरे साथ बोलिए, शांत हृदय क्योंकि इसकी दी जा रही है, तो क्या है, उपमेय है। किससे दी जा रही है, नवनीत से, उपमान हो गया। और समाना साधारण धर्म। देखिए उपमेय संत हृदय, उपमान नवनीत, और वाचक वाचक समाना। तो क्या नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है, ऐसे पूछा जाता है कि इसमें क्या नहीं है, तो साधारण धर्म। क्या नहीं है, साधारण धर्म। इसमें साधारण धर्म नहीं है, जो दोनों में समानता। क्योंकि देखिए ऐसे कहा जाता कि शांत हृदय नवनीत, शांत हृदय कोमल नवनीत से, कह दिया जाता शांत हृदय कोमल नवनीत से, कि संत का हृदय इतना कोमल है, किसके समान, मक्खन के समान है, नवनीत समाना। संत हृदय कोमल नवनीत समाना, तो कोमल आ जाता तो क्या हो जाता, इसमें साधारण धर्म। लेकिन उसने डायरेक्ट कह दिया, उसको हटा दिया, कहा कि शांत हृदय नवनीत समाना, यानी कि साधारण धर्म को हटा दिया, इसलिए ये क्या हो गया, लुप्त उपमा। आइए आगे देखते हैं, एक बचा आपका मालोपमा। एक उपमेय के साथ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये कह क्या रहा, एक उपमेय के साथ अनेक उपमान प्रस्तुत किए जाएं तो वहां क्या होता है, मालोपमा। यानी पहले आपने देखा कि जहां पर चारों धर्म उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, जहां चारों तत्व उपस्थित हो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण उपमा। लेकिन जहां पर चारों में से कोई एक गायब कर दिया जाए, चाहे उपमान हो, चाहे उपमेय हो, चाहे साधारण धर्म हो,
चाहे वाचक हो, तो वो क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा, यानी कि एक लुप्त हो गया है। फिर तीसरा आपका मालोपमा, ये क्या कह रहा है कि जहां पर क्या एक अप्रस्तुत के साथ अनेक प्रस्तुत, यानी एक प्रस्तुत के साथ अनेक अप्रस्तुत प्रस्तुत किए जाएं, वहां क्या है, वहां पे होगा मालोपमा। यानी कहने का मतलब जहां एक उपमेय के साथ अनेक क्या उपमान प्रस्तुत कर दिए जाएं, यानी एक की विशेषता बताने के लिए अनेक चीजों को शामिल कर लिया जाए, वहां मालो उपमा। यानी कहते नहीं लोग ढेर मिल गया, बहुत सारा मिल गया, मालो माल हो गए। तो आइए देखते हैं, कहा ना उदाहरण के द्वारा, चंद्रमा सा। अब देखो ये क्या है, उपमान। पहला चंद्रमा सा, कांतमय सा, कांतमय भी उपमान होगा। मृदुल सा, मृदुल मृदुल कमल सा, मृदुल कमल, ये दोनों उपमान हो गए कि मृदुल भी और कमल भी। मृदुल कमल सा कोमल रहा, कोमल महा। अब कोमलता के लिए महाकोमल है, तो महाकोमल किसके किसके समान, चंद्रमा सा, कांतमय सा, मृदुल कमल सा, कोमल महा, ये कहा गया ना। फिर आगे कुसुम सा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। अब कुसुम सा, कुसुम मीन्स पुष्प, अब हंसता हुआ यानी उसके समान हंसता हुआ क्या रहा, प्राणेश्वरी का मुख रहा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इसमें प्राणेश्वरी का मुख जो है ये क्या हो गया, ये आपका हो गया उपमेय। और इसमें चंद्रमा, कांतमय, मृदुल कोमल, मृदुल कमल, ये सब क्या हो गए बच्चे, कुसुम सा, ये सब क्या हो गए, उपमान हो गए, यानी ढेर सारे उपमान। और जो आपका कोमल, कोमल महा, ये क्या हो गया, ये आपका साधारण, कि ये सब भी कोमल थे और प्राणेश्वरी का मुख भी कोमल था। और कुसुम सा हंसता हुआ, और जो सा है वो आपका क्या हो गया, ये आपका सा वाचक हो गया। यानी कहने का मतलब प्राणेश्वरी के मुख के लिए ये एक उपमेय के लिए अनेक उपमान को प्रस्तुत किया गया, और इसीलिए और कोमल जो है दोनों में साधारणता है, साधारण धर्म हो गया, और जो सा है वाचक हो गया। यानी अनेक क्या प्रस्तुत किए गए, उपमान प्रस्तुत किए गए, इसलिए इसको क्या कहा गया, मालो उपमा। तो इस प्रकार आपका उपमा अलंकार समाप्त। चलिए बच्चों, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहले आपने पढ़ा उपमा अलंकार। आइए देखते हैं रूपक अलंकार क्या है। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद प्रस्तुत किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। कहने का मतलब आप समझते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद, यानी उपमान और उपमेय में कोई भेद ना रह जाए, यानी उपमान को ही क्या मान लिया जाए, कहा गया ना उपमेय में उपमान का, यानी दोनों को एक मान लिया जाए, ये सा सी ना करके बल्कि स्वयं उसे मान लिया जाए, समानता ना देकर उसे स्वयं मान लिया जाए उस वस्तु को कि यही उपमेय है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। आइए उदाहरण से समझते हैं। माया दीपक नर पतंग। अब देखिए यहां कहा गया कि माया क्या है, दीपक, माया ऐसा कहा जाता माया सा दीपक, तो उपमा हो जाता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट क्या कह दिया गया, माया दीपक। ये जो माया है, माया रूपी दीपक, माया रूपी दीपक कहा जाता तब भी, लेकिन माया दीपक है, माया क्या है, दीपक है। और नर क्या है, नर मीन्स मानव, नर पतंग। और नर जो है क्या है, नर पतंग के समान, मानी मानो क्या है, एक कीड़े मकोड़े के समान, समानता नहीं दी गई बल्कि मानो कीड़ा मकोड़ा कह दिया गया। आप समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार मैं समझा रही हूं। कहा गया कि माया दीपक, ये जो माया है वो किसे है, दीपक के समान है। जैसे एक कीड़ा होता है ना पतंगा टाइप का, जैसे लाइट को जला दीजिए, ऑन कर दीजिए, तो लाइट के आसपास क्या होगा, उड़ने लगेगा। पहले एक ढेबरी बनती थी ना, और जैसे उसको जलाइए तो क्या करता था, उसी में फड़फड़ा के जान दे देता था। तो इसी तरह कहा गया कि ये जो माया है वो दीपक है और मानव क्या है, पतंग है। माया दीपक नर पतंग, यानी इसमें समानता नहीं बताई गई बल्कि डायरेक्ट माया को दीपक मान लिया गया और मनुष्य को पतंग मान लिया गया, इसलिए क्या हो गया, ये रूपक अलंकार। फिर आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए
कह रहा है कि बीती विभावरी, यानी रात बीत चुकी है, जागरी, तुम जाग जाओ। अंबर रूपी, यानी आकाश रूपी जो अंबर रूपी पनघट है ना, अंबर पनघट, रूपी नहीं बताया, उसके समान नहीं बताया, बल्कि इस अंबर को क्या मान लिया, पनघट मान लिया। मैं डुबो रही तारा घट, जो तारा है, जो ताराएं हैं, घट घड़ा क्या कर रही है, डुबो रही है आकाश के पनघट में। ऊषा नागरी, और ऊषा का आगमन हो रहा है। जब आसमान क्या होता है, सुबह होती है ना, तो आसमान में जो तारे टिमटिमा रहते हैं, वो जैसे जैसे सूर्य का आगमन होता है वैसे वैसे वो क्या करती है, उसी पनघट, कौन पनघट, आकाश रूपी पनघट में डूब जाती है। वही कहा गया कि सीधे क्या मान लिया गया, अंबर पनघट मान लिया गया। अंबर के समान पनघट नहीं, बल्कि अंबर को पनघट मान लिया गया। तारा घट, तारा को घाट मान लिया गया है। और इसी प्रकार तीसरा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब देखिए ये सीधे कहा गया कि पायो जी मैंने राम रतन धन, यानी राम रूपी रतन धन नहीं पाया हमने, बल्कि जो रत्न धन पाया वो क्या पाया, राम रतन, राम को ही पा लिया रत्नों के रूप में। यानी राम है हमारे ही धन है, रत्न है, उनके समान नहीं, बल्कि उनको स्वयं धन मान लिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या कोई अभेद नहीं, कोई भेद नहीं है, अभेद प्रस्तुत किया गया है, भेद नहीं दिखाया गया, इसलिए क्या है, रूपक अलंकार। आइए अगला अलंकार हम जानते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में कहा गया जहां काव्य की पंक्ति में प्रस्तुत वस्तु या व्यक्ति द्वारा अप्रस्तुत व्यक्ति या वस्तु की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रस्तुत, जो सामने है कोई व्यक्ति या वस्तु, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके समान क्या किया जाए, समानता की संभावना की जाए, मतलब जाहिर किया जाए कि शायद ये उसके समान होगा, तो ये क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कहा गया, फूले कास सकल मह छाई। फूले, जब फूले कास, ये कास होता है ना कि उसमें फूल आ जाते हैं, तो क्या, सकल मह छाई। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई। जनु, जनु जानो मनु मानो है ना, मानो क्या है कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई, जैसे वर्षा ऋतु आ गई है और क्या, प्रकट रूप से दिखाई दे रही है। यानी जो काश है वो फूल जाते हैं, तो क्या पूरी पृथ्वी पे जैसे लग रहा है कि आकाश उतर रहा है, और जैसे जन वर्षा ऋतु, ऐसा लगता है जनु जन्मी जानो की वर्षा ऋतु आ गई है, और ऐसा प्रकट बुझाई, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट बुझाई मीन्स प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जनु है, इसी जनु से संभावना जाहिर की जा रही है कि जनु यानी जानो, मानो, क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण। हम लोग दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणिशैल पर आपत पड़हूं प्रभात। अब देखिए कहा गया ना, सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी कौन ओढ़ा है, सोहत यानी सुंदर लग रहा है, क्या, ओढ़े, जो ओढ़े हैं, और क्या, पीत पटु यानी पीले रंग का जो वस्त्र ओढ़े हैं वो सुंदर लग रहा है, लेकिन कौन ओढ़ा है, श्याम सलोने गात, जो श्याम और जो सलोने श्याम सुंदर है, वो अपने शरीर पर क्या ओढ़े हैं, पीले रंग का वस्त्र जो ओढ़े हैं, और क्या, मानो नील मणि शैल पर आपत परहु प्रभात, यानी ऐसा लग रहा है कि पीला रंग है और सांवले वस्त्र पर धारण किए हुए हैं, और आसमान से जो किरणें आ रही हैं उनके ऊपर पड़ रही है, तो दोनों मिलकर जैसे लग रहा है मानो नील मणि हो, क्या हो, नील मणि हो, और शैल पर पड़ रही है, शैल पर उसकी आभा जो शैल पर पड़ रही है पीले वस्त्र की पर्वत पे, वैसा लग रहा है उसकी चमक कि दोनों मिलकर नील मणि बन गए हो। आपत पड़हु प्रभात, ऐसा लग रहा है, संभावनाएं जताई जा रही है ना, मानो है ना, मानो, मनु मानो, जन जानो, यानी संभावना का वाचक है। तो इस प्रकार आपका हुआ रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। धन्यवाद।